जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हल करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें 5 क्लास हो चुका है और आज छठा क्लास है। और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अच्छी तरह समझने के लिए हमारे साथ ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है 3 पूर्णांक 1/3 का 3/5 माइनस 1/2 बटा, ये पूरे का बटा है, फिर 3 पूर्णांक 1/3 का 3/5 माइनस 1/2, यही हमारा प्रश्न है। और इधर राइट साइड में हमने ऑप्शन भी लिख रखा है, ठीक है। तो आपको भी बोर्ड मास के नियम से पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के काम करते हैं। अगर चिन्ह की बात करें तो पहले का काम, फिर भाग का काम, फिर गुना का काम, फिर जोड़ का काम, फिर घटाव का काम, यही तरीका है हमारा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें कि पूर्णांक तोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो 3 × 9 = 10, 10/3 और का ये 3/5 घटाव 1/2, ठीक है। यहाँ नीचे भी पूर्णांक तोड़िएगा तो आपका 10/3 हो जाएगा का। यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। तो ब्रैकेट के अंदर भिन्न का घटाव करना है, तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और माइनस 5 एकम 5, इस तरह से हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो देखिए ऊपर में का है तो का काम गुना जैसा है, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर इस 5 से इस 10 को आप 2 बार में काट दीजिएगा। तो ये पूरा के पूरा हो गया कितना, 2, ठीक है। और तो 2 घटाव 1/2 हो जाएगा, ये मुख्य बटा हो गया। और नीचे 10/3 का, ठीक है, ब्रैकेट में से घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, तो 1/10 हो जाएगा। अब का काम गुना जैसा है, यानी कि 10 से 10 आपका कट जाएगा। अब आप देखिए क्या है कि इसका एलसीएम कीजिएगा ऊपर वाला का, यानी कि भिन्न का घटाव करने के लिए, तो आपका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 घटाव 1, और नीचे जो है आपका वो 1/3 हो जाएगा। अब सिंपली आप देखिए क्या कीजिएगा, ये घट जाएगा तो आपका 3/2 हो जाएगा, और गुना ये उलट जाएगा तो आपका हो जाएगा 3/1। गुना कीजिएगा तो आपका 3 × 9/2 हो जाएगा। इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 2 4 दूना 8, यानी कि 4/1/2, ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन किस में है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 81/3 माइनस 2 गुना 0.5 बटा 12 गुना 5 माइनस 112/2 है। इस तरह के सवाल है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो सबसे पहले ऊपर में भाग का काम करना है और नीचे में भी भाग का काम करना है। तो देखिए ना, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे 3 से भाग दिया जाएगा 81 में, तो आपको 27 बार कट जाएगा। 27 दिया 81 माइनस इसका गुना कीजिएगा, यानी कि 0.5 है, यानी कि आधा है, और ये आधा को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 0.5 को 2 से गुना करने पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। नीचे फिर आप इसका गुना कीजिएगा, 12 × 5 = 60। अब कहिएगा सर पहले भाग का काम करना है तो गुना का काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसके गुना करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने गुना करके लिख दिया। ये भी हमें देखना होता है, इससे हमारा समय भी बचेगा, जगह भी बच जाता है। माइनस 112 में 2 से अगर भाग दीजिएगा आप तो कितनी बार कट जाएगा, 112 है तो ये आपको कट जाएगा 56 बार। कितनी बार कट जाएगा, 56। देखिए 6 दूना 12, 5 10 1 11, ठीक है। अब आपको सिंपली करना क्या, 27 में से घटा लेना है तो आपका 26 बच जाएगा, और नीचे 60 में से 56 घटाइएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। अब ये 2 से कट जाएगा तो 13 दूना 26 और 2 दूना 4। अब इस ये हो जाएगा 13/2। अब 2 से भाग दीजिएगा 13 में तो कितना आ जाएगा, 6.5, यानी कि 6.5। क्लियर। अब ऑप्शन की बात करें तो ये कितने नंबर ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर, ये पूरा समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 3/4 भाग 2 पूर्णांक 1/4 का 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3 पूरे का बटा 1/2
प्लस 1/3 गुना 3 जोड़ 5/6। सवाल बहुत बड़ा देखने में लग रहा है, लगता है कि हल होगा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल आसान तरीके से हल होगा। आप थोड़ा भी घबराइए नहीं, देखिए ध्यान से, आपको पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको का काम करना है। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, आप ध्यान समझिए, आपको स्पष्ट समझ में आएगा। तो देखिए 3/4 है, तो 3/4 आपको लिखना है, भाग इसका पूर्णांक तोड़ लीजिएगा, 4 दूना 8 है, 9/4, ठीक है। अब का रहने दीजिए का, और 2/3 लिख लीजिए, माइनस यहाँ ये बटा है तो बटा लिख लीजिए। आप इसके ऊपर का काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप कर लीजिए। तो ऊपर का एलसीएम ले लीजिएगा, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 3 एकम 3 और माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप कीजिए क्या कि ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यानी कि इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अब नीचे का भी काम कर लीजिए। तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ भी 3, ठीक है, और जोड़ 2, इस तरह से आ गया। गुना इसका पूर्णांक तोड़िए, 3 3 9 1 10, 10/3 जोड़ 5/6। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे का काम है। पहले तो आपको का काम करना है, तो 2 दूना 4 ये कैंसिल, और 3 3 9, 3 बार ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 3/4 लिखना है, और यहाँ 3/2 बचा, तो इस भाग को आप गुना में बदल लीजिए, और 3/2 को आप 2/3 लिख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए माइनस है तो माइनस, और ऊपर वाला को घटाइएगा, यहाँ बटा है तो बटा लिख लीजिए, ऊपर वाला को घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1/6 हो जाएगा, और नीचे 3 2 5/6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए गुना 10/3 जोड़ 5/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 आप आसानी से काट सकते हैं, 2 दूना 4 काट सकते हैं, तो ये आपका हो गया 1/2। यहाँ बात कीजिए तो ये हो गया 1/6, और इसको उलट दीजिएगा तो 6/5 हो जाएगा। और ये गुना है ही तो गुना का रहने दीजिए, 10/3 और जोड़ 5/6। अब यहाँ पे 6 से 6 आसानी से काट सकते हैं, और 5 दूना 10 आसानी से आप काट सकते हैं। तो आपका बच जाएगा 1/2 घटाओ, और इस पूरा का कितना हो जाएगा आपका 2/3, तो आप 2/3 लिख लीजिए, जोड़ 5/6, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अब आपको करना क्या है, इसका एलसीएम लेना है, तो 2 3 6 का एलसीएम आपका 6 ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 3 6 तो 3, और माइनस 3 दूना 6 तो 2 दूना 4, और जोड़ 6 एकम 6, यानी कि ये 5 एकम 5 हो जाएगा। अब सिंपली 5 3 8, 8 में से 4 गया तो आपको बचेगा कितना, 4 बच जाएगा। कितना बचेगा, 4 बच जाएगा बटा 6, और ये कटेगा 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 2/3। ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। देखिए कितना आसानी से हल हो गया। तो आपको घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम समझाएंगे, बताएंगे, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए, 1 जोड़ 2 भाग बड़ी कोष्ठक 1 जोड़ 2 भाग छोटी कोष्ठक 1 जोड़ 1/3 छोटी कोष्ठक बंद, बड़ी कोष्ठक बंद है, ठीक है। अब इसे हल करना है, ऑप्शन आपके राइट साइड में है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, छोटी कोष्ठक का काम करना है। तो इससे पहले कुछ नहीं करना, जैसे उसको आप लिख लीजिए, 1 जोड़ 2 भाग बड़ी कोष्ठक जो 1 जोड़ 2 भाग, अब यहाँ पे भाग है, भाग, और यहाँ पे अंदर छोटी कोष्ठक के अंदर आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा, यानी तो ये कितना होगा, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं कितना, 4/3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज यहाँ पे आप और भी कर सकते हैं, इस भाग के चिन्ह को गुना कर दीजिएगा, और ये 4/3 है, इसको डायरेक्टली उलट दीजिएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो छोटी कोष्ठक खत्म, और भाग का भी काम कर दिया, मैंने जोड़ भी कर दिया, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद कर लेना है, ठीक है।
अब आप देखिए 2 दूना 4 कट जाएगा 2 बार में। अब आप देखिए यहाँ पे 1 जोड़ 2 भाग, ठीक है, यहाँ पे आपका भाग का चिन्ह है, देखते चलिए। अब यहाँ 1 जोड़ 3/2 बचा है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 एकम 2 3 5/2 आ रहा है। कितना आ रहा है 5/2। अब करना क्या है, इस भाग के जगह पर आपको गुना कर देना है और इसको उलट देना है, यानी कि 2/5 लिख लेना है। कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये 1 जोड़, ये तो कटने वाला है नहीं, तो आपका हो जाएगा कितना 2 दूना 4/5। अब इसका योग करना है तो 5 एकम 5 और 4 9/5। अब इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 5 एकम 5, है ना, शेष 4 बचेगा और बटा 5, यानी 1.4/5। ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन ए हो गया। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, ये थोड़ा सा लंबा है, इसमें तीनों के तीनों ब्रैकेट है और सभी चिन्ह जोड़ घटाव गुना भी है इसमें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले यहां से आते हुए आपको छोटी कोष्ठक में प्रवेश करना है और इसके अंदर का क्रिया करना है। इसके अंदर जो भिन्न का घटाव है या जोड़ है ये हमें करना है। तो देखिए, और इसके साथ साथ हम एक काम और करते चलेंगे कि पूर्णांक जितने भी है उसको हम तोड़ते चलेंगे। पूर्णांक तोड़ने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए। तो यहाँ पे 7 दूना 14 एक 15/2 हो जाएगा, माइनस बड़ी कोष्ठक, इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 4 दूना 8 एक 9/4 भाग मध्यम कोष्ठक, इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 4 एकम 4 एक 5/4 हो जाएगा, घटाओ 1/2 और छोटी कोष्ठक। अब आप छोटी कोष्ठक के अंदर प्रवेश कर गए हैं तो इसको पूर्णांक तोड़ के लिखिए 2 एकम 2 एक 3 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, ये बंद हो जाएगा सभी कोष्ठक इधर से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए 15/2 माइनस बड़ी कोष्ठक 9/4 भाग छोटी मध्यम कोष्ठक 5/4 माइनस 1/2। अब इसके अंदर आपका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आपका कितना होगा 6, 2 3 6, इसमें सबसे बड़ी संख्या 6 है और यहाँ तीनों संख्या से 6 विभाजित हो रहा है, इसलिए एलसीएम 6 हो जाएगा आपका। अब देखिए 2 तिया 6 तो 3 तिया 9 माइनस 3 दूना 6 तो 2 एकम 2 माइनस 6 एकम 6 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए अब 15/2 माइनस 9/4 यानी बड़ी कोष्ठक, उसके बाद 9/4 भाग ये फिर कोष्ठक मध्यम कोष्ठक और 5/4 माइनस 1/2। अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह हो जाएगा और देखिए ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, यानी कि 2 एक 3, तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6 और 6/6 तो कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना 1 हो जाएगा। क्लियर, पूरा 1। अब इधर से आपका ये बंद हो जाएगा और ये बंद, छोटी कोष्ठक दोनों तरफ से हट जाएगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन करने के बाद एक ही संख्या आया है 1, ठीक है। अब 15/2 माइनस बड़ी कोष्ठक 9/4 भाग, अब देखिए यहाँ पे मध्यम कोष्ठक, अब ये 1 एकम 1 ही होगा, यानी 1/2, इसको गुना करने पर तो डायरेक्ट आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, बड़ी कोष्ठक बंद कीजिए, मध्यम कोष्ठक भी बंद कीजिए साथ में। अब 4 एकम 4 तो ये 5 होगा और 2 एकम 2 दूना 4 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए 1 एकम 1 का दूना 2 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे 15/2 माइनस बड़ी कोष्ठक 9/4 और ये गुना का चिन्ह हो जाएगा और ये घटेगा तो 5 में से 2 गया था 3, 3/4 हुआ, तो इसको उलट के डायरेक्ट लिख दीजिएगा 4/3 और ये मध्यम कोष्ठक हट जाएगा क्योंकि इसके कैलकुलेशन करने का 4/3 जो एक संख्या हो गया है, तो इसलिए ये दोनों तरफ से हट जाएगा, यहाँ पे बड़ी कोष्ठक रहेगा। अब 4 से 4 कैंसिल, 3 तिया 9। क्लियर, तो 15/2 घटाओ 3 हो गया। अब इसका आपको क्या करना है, भिन्न का घटाओ तो लघुत्तम 2 हो जाएगा, ये 15 का 15 और ये इसके नीचे कुछ नहीं 1 हो गया, तो 1 दूना 2
तो 2 तिया 6, 15 में से 6 घट जाएगा तो आपका 9/2 पूर्णांक तोड़िएगा तो 2 चौके 8 यानी कि और शेष 1 बच जाएगा तो 4 पूर्णांक 1/2 ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो एकदम आसानी से आपने समझ लिया, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो आई होप कि इस वीडियो में बताया गया सभी प्रश्न का हल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और बाकी अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।